हम लोग आज आम घरों से निकले हुए लोग हैं, अनुभव भी है, लोगों के बीच उनके दुख को भी जानते हैं और योजनाएं क्या लागू करनी है उसको भी जानते हैं। इंतज़ार कीजिए, थोड़ा समय देना पड़ता है। पहले तो जो व्यवस्था है उसको समझना पड़ता है, और मैंने पहले कहा कि हम सत्ता के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था के लिए आए। हम सरकार चलाएंगे भी और सरकार दौड़ाएंगे, और इस सरकार को कोई भी परिंदा चोंच नहीं मार सकेगा, और हम डिलीवर करेंगे जो जनता को उम्मीदें हैं, जो हमने वायदे किए हैं। पहली कैबिनेट में करेंगे, कर्मचारियों को ओपीएस, 1500 रुपए महिलाओं को, 1 लाख नौकरियां, ये प्रियंका गांधी जी जो घोषणाएं हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। नमस्कार मित्रों, हिमाचल प्रदेश पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने वाला 5वां राज्य बनने जा रहा है। इससे पहले 4 राज्यों में ये लागू किया जा चुका है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे थे, 2022 के चुनाव, और उत्तर प्रदेश के चुनावों में ये एक बड़े मुद्दे के तौर पर सामने आया था। सरकारी कर्मचारियों की गोलबंदी समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ी हो गई थी, और तब समाजवादी पार्टी को जमीन पर एक बड़ी ताकत मिली थी और उससे उसको लाभ भी हुआ। हालांकि वो सत्ता में नहीं आ पाई, लेकिन उसके बाद उसी दौरान राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने अपने प्रदेश में, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का फैसला कर दिया। उसके बाद पंजाब में जब चुनाव हुए तो ये चुनावी मुद्दा था। वहाँ पर आम आदमी पार्टी, जिसने ये चुनावी घोषणा के तौर पर इसको आगे रखा, और वो चुनाव में जीत के बाद उसने वहाँ पर लागू कर दिया है। झारखंड भी एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कर्मचारियों के आंदोलन की वजह से कहें, या उनके लगातार उनकी मांग को देखते हुए वहाँ की सरकार ने भी फैसला किया और वहाँ भी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जा चुका है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश दूसरा राज्य है जहाँ पर चुनावी वादे के तौर पर पुरानी पेंशन स्कीम को रखा गया। कांग्रेस ने इसका समर्थन किया, हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी इसको अपने एजेंडे में रखा था, लेकिन सफलता कांग्रेस को मिली, और कांग्रेस ने सत्ता में आते ही ये अनाउंस कर दिया है कि पहली कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। अभी आपने सुना, वहाँ के डिप्टी सीएम जो बने हैं नए मुकेश अग्निहोत्री, उन्होंने अनाउंस किया है कि पुरानी पेंशन स्कीम को सबसे पहले कैबिनेट में लागू किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस का ये वादा है कि पहली कैबिनेट में वो बहुत सारे वादे पूरा करने जा रहे हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस ने वहाँ पर अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए 10 गारंटी देने का फैसला किया था, और उस 10 गारंटी में पुरानी पेंशन स्कीम पहले नंबर पर था। उसके बाद महिलाओं के लिए 1,500 रुपये और 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 2 रुपये प्रति किलो गाय के गोबर की खरीद, और इसके अलावा ढेर सारे उसमें जो स्टार्टअप शुरू करने की बात थी, और भी फलों के बागवानों के लिए भी अनाउंसमेंट था। तो ये सारे जो 10 वादे थे कांग्रेस के, वो वादे, उनमें से अधिकतर वादे पहले कैबिनेट में पारित किए जाएंगे, पहले कैबिनेट में पास किए जाएंगे और ये लागू हो जाएगा। लेकिन इससे इतर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जैसे जैसे राज्यों के चुनाव में पुरानी पेंशन स्कीम का मामला एक बड़ा राजनीतिक हथियार के तौर पर बन रहा है, कर्मचारियों का, अधिकारियों का, और जो सरकारी कर्मचारी हैं ख़ास तौर पर इस मांग को लेकर जो सामने आए हैं, एक नया वोटर वर्ग जो खड़ा हुआ है, उसके बाद सियासत बदलती हुई दिखाई दे रही है। पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारियों का एग्रेशन अपने आप में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है, और इससे साफ जाहिर हो गया है कि अब आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे, जिन राज्यों में भी चुनाव होंगे, वहाँ के कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारी इस मांग को आगे करके रखेंगे, क्योंकि पुरानी पेंशन की मांग लगातार बड़ी होती जा रही है, और इस मांग को लेकर लड़ने वाले संगठन अब एकजुट भी हो रहे हैं। और देखा यह जा रहा है कि जहाँ जहाँ भी राज्य सरकार के चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर ये प्रभावी मुद्दे के तौर पर सामने आ रहा है। ये बात और है कि गुजरात में ये मुद्दा चला नहीं, वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को सामने रखा था, लेकिन उसे वहाँ पर ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। कांग्रेस ने भी वहाँ पर इस मुद्दे को उतनी हवा नहीं दी, और जाहिर तौर पर वहाँ ये मुद्दा चला नहीं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से ये मुद्दा गरमाया, और उसके बाद इसकी वजह से कांग्रेस की वापसी वहाँ पर हो पाई,
क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से कांग्रेस कमज़ोर पड़ रही थी। लेकिन कहा जा रहा है कि चूंकि हिमाचल प्रदेश कर्मचारियों का प्रदेश है, कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की आबादी वहाँ पर अच्छी खासी है, पेंशनरों की आबादी भी अच्छी खासी है, करीब 2.25 लाख वहाँ पर पेंशनर हैं। इस वजह से हिमाचल प्रदेश में ये मुद्दा काफ़ी गर्म था और कांग्रेस की जीत के पीछे कई वजहों के अलावा ये वजह एक बड़ी वजह मानी जा रही है। और अब चूंकि इस वादे के साथ कांग्रेस सामने आ रही है तो जाहिर है कि आने वाले चुनाव में जो अलग अलग राज्यों में होंगे, 2023 में होंगे, 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ होंगे, वहाँ पर ये मुद्दा गंभीर रूप से सामने आएगा। पुरानी पेंशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, जिन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर इसको लेकर बहुत समर्थन नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव हो रहे हैं वैसे वैसे उन राज्यों में विपक्षी दलों का ये एक बड़ा हथियार बन रहा है और इससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी भी मजबूर होकर इसकी ओर बढ़ेगी और तभी उसे कामयाबी मिल पाएगी। अगर देखा जाए तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कहें या कोई और कहे, लेकिन ये मुद्दा ज़मीन पर इतना तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी वजह से लगता है कि आने वाले सभी चुनावों में ये मुद्दा एक बड़े मुद्दे के तौर पर सामने आएगा और न केवल इसको समर्थन मिलेगा बल्कि इसको काफ़ी, इसकी वजह से जो भी दल इसको लेकर एक सकारात्मक रुख अपनाएगा, कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा तबका, और जैसा मैंने कहा कि अब ये कर्मचारियों का एक तबका एक वोट बैंक के रूप में अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है, अपने आप को एकजुट कर रहा है और इसकी वजह से ही ये एक बड़े मुद्दे के तौर पर देश के सामने होगा 2024 के चुनाव में भी। तो हिमाचल प्रदेश में अब ये तय हो चुका है कि यहाँ पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी। ये 5वां प्रदेश है और इसी के साथ अब कर्मचारियों का मनोबल भी ऊंचा हो गया है। बाकी जिन राज्यों में भी चुनाव होने हैं आने वाले समय में, मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, हरियाणा में चुनाव होने हैं, दक्षिण भारतीय राज्यों में भी चुनाव होने हैं, तो अब मामला ये रुकने वाला नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम की मांग, कर्मचारियों की इस मांग को राजनीतिक समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन नहीं कर रही है और इससे उसको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर क्या रुख अपनाती है, किस तरह से केंद्र की जब लोकसभा के चुनाव होते हैं उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का इसको लेकर क्या रुख रहता है, ये सब सामने आने वाला है। लेकिन अब ये साफ है कि पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारियों की गोलबंदी और तेज होगी। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ और इसी तरह के संवाद के साथ मैं आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।